नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। हो सकता है एक खबर आपने देख ली हो कि पटना में महात्मा गांधी का भजन गाने पर भारी विरोध हो गया और जो लोक गायिका थी उनको माफी मांगनी पड़ी। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात यह करना चाहता हूं कि इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई वो एक तरफ निराशा में डूबे हुए लोग हैं। राजद के सांसद मनोज झा वो निराशा में डूबे हुए लग रहे हैं। उनका जो ट्वीट है वो देखेंगे, हम उस पर बात करेंगे। और कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो जो है वो एकदम आक्रामक हैं और उनके जोश में कमी नहीं आई है। तो ये जो घटना हुई, तो घटना के बाद दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। गांधी के भजन का विरोध हुआ पटना में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस पर दो तरह की प्रतिक्रिया है। कुछ लोग निराशा में चले जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो समझ रहे हैं कि कहाँ पर लड़ाई है, क्या हमको लड़ना पड़ेगा और कैसे लड़ना पड़ेगा, वो उनके सामने स्पष्ट है। इसी दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। राजद के सांसद ने जो कहा उस पर हम चर्चा करेंगे और कांग्रेस के सांसद ने जो कहा उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, हुआ ये कि कल पटना में बापू सभागार में, वो सभागार का नाम भी बापू सभागार है, वो बड़ा सभागार है और उसमें बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं, लोग बहुत सुंदर है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर था और मदन मोहन मालवीय की जयंती पर था। कार्यक्रम का नाम था मैं अटल हूँ। ये कार्यक्रम था और जाहिर है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक थे उस कार्यक्रम में। और बिहार की एक बहुत चर्चित लोक गायिका हैं, देवी उनका नाम है, वो भी देखिए उनका नाम भी देवी है। तो वो एक उन्होंने भजन प्रस्तुत करना शुरू किया, वही महात्मा गांधी का जो सबसे प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये जब वो भजन वो गाना शुरू किया तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो पंक्ति आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह कहें, गॉड कहें, जो भी कहें आप, एक ही बात है, ये सब लोग मानते हैं लोग। ये पंक्ति जैसे ही आई, उसके बाद 60-70 लोगों का हुजूम जो है वो एकदम से जबरदस्त ढंग से विरोध करने लगा देवी का, लोक गायिका का। लोक गायिका ने समझाने की भी कोशिश की, अपनी संस्कृति की याद दिलाई, भारतीय संस्कृति की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की कि हम तो पूरा जो विश्व है, पूरा जो संसार है, कैसे वो हमारा कुटुंब है, हमारा ही परिवार है। ये जो हिंदुओं की, खास करके हिंदुओं की ये जो उदारता है, इसको भी उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन नारे और हंगामा, वसुधैव कुटुंबकम मानने को तैयार नहीं थे। देवी ने ये भी कहा कि हम तो सबके हैं, सबके हैं मतलब हम हिंदुओं के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सबके हैं, पूरा संसार हमारा है। इस पर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि वो हंगामा करते हुए मंच की तरफ बढ़ने लगे। प्रभात खबर ने इस खबर को बहुत अच्छे से छापा है। तो उसमें ये फैक्ट है कि जब वो बढ़ने लगे तब जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से संभाला, स्थिति को शांत किया और शांत तब हुए जब देवी ने माफ़ी मांगी। ये भी शायद देश में पहली बार हुआ कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह एक ही हैं और रघुपति राघव राजा राम, ये गाने पर एक गायिका को माफ़ी मांगनी पड़ी और कहा कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये होना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर एक गीत गाया, फिर एक छठ पर्व का एक गीत गाया उन्होंने। तो ये घटना हुई। अब इस घटना के बाद में राजद के जो सांसद हैं मनोज झा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ढंग से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन यहाँ जो उन्होंने इस खबर के साथ, वो खबर भी उन्होंने साझा की है और इस खबर के साथ जो उनका ट्वीट है, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ देता हूँ। वो लिखते हैं कि अगर गांधी के सबसे प्रिय भजन से लोग परेशान हो जाएं, उद्वेलित हो जाएं, तो समझ लीजिए हम अंधे कुएं में यात्रा कर रहे हैं जहां रोशनी का कोई सुराग नहीं है। ये जो मनोज झा ने कहा, ये मुझे ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि रोशनी का कोई सुराग नहीं है, अंधेरा कुआं तो है, चुनौती तो बहुत बड़ी है, ये आधा वो सही कह रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, कोई रोशनी का सुराग नहीं है, कोई रोशनी की किरण नहीं है, ये गलत बात है। अभी तो देखिए, आज ही
कांग्रेस का कर्नाटक में बेलगावी में जो सम्मेलन हो रहा है, वो देखिए उसमें वो उसकी कैसी तैयारी चल रही है और कैसे वो मुकाबले की बात कर रहे हैं। गांधी जब वो बेलगावी अधिवेशन के बाद जब अध्यक्ष बने थे, उस समय भी हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी चुनौती थी और उसमें वो कार्यक्रम इस तरह की प्रस्ताव पारित हुए जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों की भागीदारी कैसे जरूरी है। इसके पहले गांधी जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन तक उपवास कर चुके थे। तो गांधी तो हमारे सामने हैं। जिस गांधी का विरोध हुआ, उनके भजन का विरोध हुआ, वो कभी निराश नहीं हुए, तो हम क्यों निराश होंगे? वो तो हमेशा रास्ता दिखाएंगे। आप गांधी को पढ़ें, वो गांधी फिर रास्ता दिखाएंगे। तो पता नहीं क्यों मनोज झा बहुत निराशा में चले गए हैं। लगता है कि उन्होंने कहा कि रोशनी का कोई सुराग नहीं है, ये उनका ट्वीट है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा कि गांधी का भजन रघुपति राघव राजा राम, ये गाने से जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जाहिर है वो गोडसे का स्तुतिगान करने वाले लोग हैं। देखिए उन्होंने ठीक पहचाना, गोडसे का स्तुति करने, गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं। ये एकदम जोश और आक्रामक जवाब है। तो उनको मालूम है कि कहां पर हमारी लड़ाई है। इससे ये पता चल जा रहा है कि गोडसे की जो विचारधारा है, हिंसा वाली विचारधारा, नफरत वाली विचारधारा, वो गोडसे की विचारधारा के खिलाफ में हमको लड़ना है, वो क्लियर है। तो इमरान प्रतापगढ़ी का मुझे ठीक लगा कि वो एकदम स्पष्ट हैं। तो ये, और बहुत सारे लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो ये हमको देखना चाहिए कि ये तो हुआ है, पटना में हुआ है जरूर, गांधी के भजन का विरोध हुआ है। लेकिन हम सोशल मीडिया में फिर मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि है गोडसे के पक्ष वाले लोग भी हैं लोग, और गांधी को अश्लील और अभद्र, गांधी पर भी टिप्पणी करने वाले लोग हैं। लेकिन उन पर भारी पड़ रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह सब तो एक ही है। आप उसको बोलिए गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, ये तो सब एक ही है, वो इसमें झगड़ा क्यों? तो वो नाम आप भले अलग दे दें, तो वो गांधी तो सबके हैं। तो यहाँ पर जो लोग ये संकीर्णता दिखा रहे हैं, वो समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, वो देश का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। ये लोग समाज को, देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। तो इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जो बता दिया इमरान प्रतापगढ़ी ने। अब लड़ाई के विविध रूप, संघर्ष के वैचारिक से लेके विभिन्न तरह के जो संघर्ष के रूप हैं, लेखन से हो, वीडियो से हो, अखबारों से हो, भाषण से हो, जैसे भी हो, या जनता के बीच सीधे गांधी के विचार को लेके जाने का हो। तो ये अभी जो रैली होने वाली है कल कर्नाटक में बेलगावी में कांग्रेस की, उस रैली का देखिए नाम, वो है जय बापू जय भीम जय संविधान, ये रैली है। तो ये क्रिएटिव अच्छा लगा मुझे। तो लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो फिर देश को रहने नहीं देंगे, बर्बाद करके रख छोड़ देंगे। तो जो भी सच्चे देश प्रेमी हैं, उनको गांधी के साथ खड़ा होना होगा। गांधी ने दुनिया को रास्ता दिखाया, आज भारत में ही उनको गाली दी जा रही है। तो ऐसा हुआ है भारत में, पहले भी बुद्ध यहीं हुए और उनको भी गालियां पड़ी, महावीर यहीं हुए, उनको भी गालियां पड़ी। तो सबसे ज़्यादा धर्म का अगर चर्चा होती है धर्म की, तो वो भारत में चर्चा होती है। हर आदमी धार्मिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधर्म भी यहीं होता है, नफरत और ये सब चीज़ें भी यहीं फैलाई जा रही हैं। तो ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी ने ठीक कहा कि वो गोडसे की स्तुति करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनको पहचानना होगा और वो संघर्ष की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। लोग लड़ भी रहे हैं अपने अपने ढंग से, हर जगह लोग विरोध भी कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से आवाज़ भी उठा रहे हैं। फिर से लोगों ने गांधी को पढ़ना भी शुरू किया है, तो ये अच्छा है। आपका कैसा लगा ये खबर देख के, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।